हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी माई वे में। हमारा आज का टॉपिक है नागरिकता। और इस नागरिकता को संविधान के भाग 2 में रखा गया है। और इसका जो विवरण है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक में किया गया है। भाग 1 यानी कि संघ राज्य क्षेत्र, उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वो आपको चैनल में मिल जाएगा। आप उसे वहाँ देख सकते हैं। उसमें जो अनुच्छेद रखे गए हैं 1 से 4 तक, उसे मैंने अच्छे से बता दिया है। आज हम इस भाग 2 को समझेंगे और इसमें जो विषय रखे गए हैं उसे समझेंगे। बात करते हैं थोड़ी सी नागरिकता पे कि नागरिकता होती क्या है। तो नागरिकता एक प्रकार से एक विशेष अधिकार है जो हमारे देश के संविधान के द्वारा हम भारतीयों को एक सर्टिफिकेट के रूप में दिया गया है, यानी कि एक प्रमाण के रूप में दिया गया है, जिससे हम यह कह सकते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। तो भारत के नागरिक होने के नाते हमें कुछ अधिकार भी प्राप्त है, जैसे हमें विधि का अधिकार प्राप्त है, हमें राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, हम वोट दे सकते हैं, हम चुनाव में खड़े हो सकते हैं, और कोई सरकारी नियोजन उसमें हम आवेदन भी कर सकते हैं। तो वो भी अधिकार हमें दिए गए हैं। परंतु भारत में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत में रह रहे हैं परंतु उन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी गई है, जिस वजह से उन्हें कुछ अधिकार भी नहीं दिए गए हैं। जैसे वो वोट नहीं कर सकते हैं, वो चुनाव में खड़े नहीं हो सकते हैं, चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, या फिर किसी राजनीतिक पद या फिर किसी सरकारी पद को वो ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं नागरिकता के अनुच्छेदों की। तो इसमें 5 से जो 9 तक के अनुच्छेद हैं वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू किए गए थे, यानी कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9। इस 5 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे, जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। अब बात करते हैं इसके अनुच्छेद की कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में क्या क्या पॉइंट लिखे गए हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 5 को देखते हैं। अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। और इस अनुच्छेद 5 के तहत जन्म के आधार पर भारतीयों को भारत की नागरिकता दी गई थी। संविधान का प्रारंभ यानी कि 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा संविधान लागू किया गया था। तो इस अनुच्छेद 5 के तहत जन्म के आधार पर भारत के लोगों को भारत की नागरिकता दी गई। इसमें कुछ कुछ पॉइंट रखे गए, जैसे पहला पॉइंट, जिसका जन्म भारत में हुआ हो वह भारत का नागरिक होगा। जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो वो भारत का नागरिक होगा। जिसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो वह भी भारत का नागरिक होगा। और संविधान लागू होने से पूर्व यानी कि पहले लगातार 5 वर्ष से जो भारत में रह रहा हो उसे भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। एग्जाम्पल में आप एनी बेसेंट का नाम सुने होंगे, वो आयरलैंड की महिला थी, पर वह लंबे समय से भारत में रह रही थी और उन्होंने भारत के हित के लिए काफ़ी कुछ काम भी किए थे। तो इस वजह से उन्हें भारत की नागरिकता दी गई थी। तो अनुच्छेद 5 में जन्म के आधार पर नागरिकता दी गई थी। पॉइंट क्या थे? तो जिसका जन्म भारत में हुआ हो, जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर संविधान लागू होने से पूर्व यानी कि 26 जनवरी 1950 से पूर्व लगातार 5 वर्ष से जो भारत में रह रहा हो। अब बात करते हैं अनुच्छेद 6 और 7 की। दोनों एक जैसे हैं, दोनों पाकिस्तान से संबंधित है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के बारे में प्रबंध किया गया है। यानी कि जब देश बंटवारा हुआ था तो कुछ लोग भारत से भी पाकिस्तान गए थे और कुछ पाकिस्तान से भी भारत आए थे। तो जो पाकिस्तान से भारत आए थे उन्हें भारत की नागरिकता दी गई, लेकिन एक डेट फिक्स किया गया 19 जुलाई 1948। इस डेट को दोनों देशों के बीच परमिट लागू कर दिया गया। तो इस डेट से जो पहले आए उन्हें भारत का नागरिक माना गया, और इस डेट के जो बाद आए उन्हें परमिट भरना पड़ा, यानी कि आवेदन करना पड़ा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ा। और आवेदन करने की तिथि के 6 महीने बाद उन्हें भारत की नागरिकता दी गई। तो 19 जुलाई 1948 के पहले जो आए उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई, परंतु इस डेट के बाद जो आते हैं उन्हें आवेदन करना पड़ता है, और उस आवेदन के 6 महीने बाद उन्हें भारत की नागरिकता दी गई है। साथ में है कि जब देश बंटवारा होने वाला था तो उससे पहले ही कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, यानी कि 1 मार्च 1947 को। पर आप जानते हैं कि दोनों देशों में दंगे हुए थे, हिंसा हुए थे, और काफ़ी लोग इस हिंसा के शिकार हुए थे। तो इसमें वही पॉइंट लिखा गया है कि पाकिस्तान गए किंतु वापस आ गए, यानी कि 1 मार्च 1947 को जो गए थे वो भारत वापस आते हैं तो उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन उन पर भी वही कंडीशन लागू होगा कि अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले आते हैं तो वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, नागरिकता दे दी जाएगी।
लेकिन इस डेट के बाद आते हैं तो उन्हें भी प्रार्थना पत्र भरना पड़ेगा और 6 महीना इंतजार करना पड़ेगा। 6 महीने के बाद उन्हें नागरिकता दी जाएगी भारत की। अब बात करते हैं अनुच्छेद 8 की। अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि वैसे भारतीय जो विदेश में रह रहे हैं, यानी कि कोई डॉक्टर, इंजीनियर या फिर अन्य कर्मचारी जो अपने परिवार के साथ विदेश में रह रहे हैं किसी कारणवश, किसी कामवश, तो उनके बच्चे का जन्म अगर विदेश में होता है परंतु माता पिता भारतीय हो तो उनके बच्चे को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो अनुच्छेद 8 में क्या है, विदेश में जन्म पर माता पिता भारतीय हो तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 9, विदेशी नागरिकता लेने पे भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आप भारतीय हैं और किसी कारणवश, किसी कार्यवश विदेश में रह रहे हो और आप वहाँ के सिटीजनशिप के क्राइटेरिया को फुलफिल करके वहाँ के नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं, तो ऐसे में आपसे भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी, यानी कि भारत की नागरिकता आपसे समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि आप दो देश की नागरिकता नहीं रख सकते हैं। तो ये जो अनुच्छेद 9 है वो उसी से संबंधित है। विदेशी नागरिकता लेने पे भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब अनुच्छेद 10 की बात करते हैं कि 10 में क्या लिखा गया है। तो अनुच्छेद 10 में है कि आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई असंवैधानिक कार्य न करें, यानी कि आपकी नागरिकता तब तक नहीं छीनी जा सकती है, तब तक समाप्त नहीं की जा सकती है जब तक आप देश के विरुद्ध कोई कार्य न करते हो। देश के विरुद्ध कार्य का मतलब है युद्ध के समय अगर आप किसी दूसरे देश की सहायता कर देते हैं या फिर आप किसी आतंकवादी गतिविधि में शामिल हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, यानी कि छीन ली जाएगी। अदरवाइज आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक आप कोई असंवैधानिक कार्य न करें। अनुच्छेद 11 में है कि नागरिकता का जो भी कानून होगा वह संसद द्वारा बनाया जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 11 के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया कि नागरिकता का जो भी कानून होगा वह संसद द्वारा बनाया जाएगा। और संसद में भी कौन से मंत्रालय के द्वारा बनाया जाएगा, तो गृह मंत्रालय के द्वारा बनाया जाएगा। यह पॉइंट पूछे जाते हैं कि कौन से मंत्रालय के द्वारा नागरिकता पे कानून बनाया गया था, तो गृह मंत्रालय के द्वारा ही बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष अभी कौन है वर्तमान में, तो अमित शाह है। क्योंकि ये जितने भी पॉइंट लिखे गए थे हमारे संविधान में, ये टेम्परोरी रूप से लिखे गए थे, इसे कोई विशेष कानून नहीं बनाया गया था या फिर विशेष अधिनियम इसे नहीं कह सकते हैं। उस समय देश की स्थिति ऐसी थी कि देश का बंटवारा हुआ था, कौन भारत का नागरिक है, कौन पाकिस्तान का नागरिक है, और फिर अंग्रेज भी भारत में रह रहे थे। तो इसी वजह से उस समय ये टेम्परोरी प्रावधान किए गए थे। पर अनुच्छेद 11 के तहत संसद को अधिकार दे दिया गया कि फ्यूचर में जो कानून बनेगा वह संसद द्वारा बनाया जाएगा। और कब बनाया गया, तो 1955 में, नागरिकता अधिनियम 1955। तो इस नागरिकता अधिनियम 1955 यह इम्पोर्टेंट है। इसमें 5 विधि बनाए गए थे जिसके तहत भारत की नागरिकता भारतीयों को दी जाएगी। कौन कौन से कंडीशन थे, तो पहला देखते हैं जन्म के आधार पे। भारत में जिसका भी जन्म होगा उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, यानी कि वह भारत का नागरिक होगा। पर यह विधि थोड़ा गलत साबित होती है, क्योंकि अन्य देश से जो लोग निवास कर रहे थे भारत में या भारत में रह रहे थे, उनके बच्चे का जन्म होता था, तो इस विधि के तहत उस बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाती थी। तो भारत की जनसंख्या बढ़ने का कारण यह भी है, ऐसे ही जनसंख्या भारत की नहीं बढ़ी थी। पर 1986 में बदलाव किया गया। 1986 में यह सुधार किया गया कि बच्चे का जन्म भारत में होगा, परंतु माता या पिता में से कोई एक भारतीय होने चाहिए। तो सुधार पहली बार कब किया गया, 1986 में। क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली बार नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया, तो 1955। और पहली बार सुधार कब किया गया, तो 1986 में। अब 2003 में फिर से एक बार सुधार किया जाता है कि माता पिता भारतीय होने के साथ साथ माता या पिता के पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए, जिससे कि साबित हो, प्रमाण हो कि वह भारतीय हैं। तो इसमें 2 बार सुधार किया गया। हालांकि 2005 में भी सुधार किया गया, 2015 में भी सुधार किया गया, पर उतना नहीं पूछा जाता है, उतना जानना जरूरी भी नहीं है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, वंश का आधार। इसमें पिता का आधार बनाया गया था, यानी कि पिता को आधार बनाया गया था।
कि अगर कोई भारतीय पुरुष किसी विदेशी महिला से शादी करता है, यानी कि उससे विवाह करता है और उसके बच्चे का जन्म होता है, तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी। पर इसमें दिक्कत ये थी, इसमें भी एक बार सुधार किया गया। इसमें दिक्कत ये थी कि अगर किसी भारतीय महिला का विवाह किसी विदेशी पुरुष के साथ होता है, तो उसके बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी, क्योंकि यह पिता के आधार पे था। तो पिता के आधार पे था, तो अगर कोई भारतीय पुरुष किसी विदेशी महिला से शादी करता है तो उसके बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी। परंतु 1992 में सुधार किया गया और माता पिता दोनों को आधार बनाया गया, यानी कि अब भारतीय पुरुष किसी विदेशी महिला से विवाह करे या फिर भारतीय महिला किसी विदेशी पुरुष से विवाह करे, उसके बच्चे पे डिपेंड करेगा कि वह कहाँ की नागरिकता लेगा। तो दो समझ गए होंगे। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, पंजीकरण। इसमें जो प्रावधान किए गए हैं कि अगर कोई विदेशी पुरुष किसी भारतीय महिला से शादी करता है और 7 साल लगातार भारत में निवास करता है, तब वह इस पंजीकरण को भर सकता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर सकता है। फिर उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाएगा और उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। पहले यह 5 वर्ष था, उससे पहले भी यह 6 महीना था, पर अब वर्तमान में 7 वर्ष है। चौथा पॉइंट है देशीकरण। आप किसी कला क्षेत्र से हैं या फिर विज्ञान क्षेत्र से हैं और भारत में रह रहे हैं और भारत के 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को अच्छे से जानते हैं या फिर बोलते हैं और 10 साल तक भारत में रह चुके हों, तब आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी, यानी कि आप भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से क्राइटेरिया चाहिए? तो आप कला या विज्ञान क्षेत्र से होने चाहिए, आप भारत की 22 भाषाओं में से एक भाषा को अच्छी तरह जानते हो, बोलते हो और 10 साल से आप भारत में रह रहे हो और आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो या अच्छा है, यानी कि आप किसी गलत गतिविधि में शामिल नहीं हैं, तब आप इस देशीकरण में भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। सबसे लास्ट है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि यानी कि मान लीजिए कल को बांग्लादेश को अगर भारत में मिला लिया जाता है और उसे एक राज्य का दर्जा दिया जाता है, तो बांग्लादेश के जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं, उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। 1975 आपको याद ही होगा, सिक्किम जो कि भारत का राज्य नहीं था, 36वें संविधान संशोधन के तहत उसे भारत में मिलाया गया, तो सिक्किम के सारे लोगों को भारत की नागरिकता दी गई। तो ये अर्जित भूमि इसी पॉइंट को दर्शाता है। तो कितने विधि के तहत भारत की नागरिकता दी जा सकती है? तो 5 विधि के तहत, 1 2 3 4 5। और कितने विधि के तहत भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है? तो 3 विधि के तहत। पहला है त्याग। त्याग जो कि आप अनुच्छेद 8 में देखे थे कि अगर आप विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत से आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। दूसरा है आपकी नागरिकता बर्खास्त की जाएगी अगर आप देश के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं, कोई गलत गतिविधि में शामिल हो जाते हैं। तीसरा है आपको वंचित कर दिया जाएगा। ये जो क्राइटेरिया है पंजीकरण और देशीकरण का, इसमें अगर आप कोई गलत विवरण देते हैं और आप पकड़े जाते हैं, तब आपकी नागरिकता रद्द की जाएगी और आपको नागरिकता से भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि नागरिकता के इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।